हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल के मवाद छो कैसेन बा? ठीक बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वन जीन इंटरैक्शन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस की बातें की थी। हमने कोडोमिनेंस से रिलेटेड बातें की थी। हमें प्रीवियस वीडियो लेक्चर में यह पता चल गया है कि जो मेंडल अलील के लैंग्वेज में डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म यूज कर रहे थे, अब डोमिनेंट अलील को हम वाइल्ड अलील बोल सकते हैं, अनमॉडिफाइड अलील या नॉन म्यूटेटेड अलील बोलेंगे, और जो दूसरा रिसेसिव अलील है वो मॉडिफाइड म्यूटेटेड अलील है। ठीक है। सो मेंडल का इनहेरिटेंस पैटर्न में एक अलील डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव हो रहा था F1 जनरेशन के प्रोजेनी में। इनकंप्लीट डोमिनेंस में कोई भी अलील ना तो डोमिनेंट ना तो रिसेसिव था। इंटरमीडिएट फिनोटाइप F1 प्रोजेनी का आ रहा था, और कोडोमिनेंस में F1 प्रोजेनी में दोनों के दोनों अलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में कंप्लीट डोमिनेंट थे। तो हमने एक्सप्लेन किया कि डोमिनेंस है क्या एक्चुअली। इतनी बात तो पता चल गई कि जो है डोमिनेंस किसी भी जीन का ऑटोनॉमस नेचर नहीं हो सकता। प्लियोट्रॉपी के लैंग्वेज में सीड कलर नहीं, जो है सीड शेप, बेसिकली जो है स्टार्च ग्रेन का साइज। स्टार्च ग्रेन का साइज जीन बी कंट्रोल कर रहा था, लेकिन हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन के प्रोजेनी में जब हमें कैपिटल बी स्मॉल बी वाला F1 प्रोजेनी मिला तो वहां पर स्टार्च ग्रेन का साइज इंटरमीडिएट रहा, लेकिन सीड का शेप राउंड रहा। जीन बी जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो स्टार्च ग्रेन साइज के लिए फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इंटरमीडिएट है और सीड शेप के लिए फिनोटिपिक एक्सप्रेशन राउंड है। यहीं से बातें बदल गई। जीन खुद को हर एक कंडीशन में डोमिनेंट नहीं बोल सकता। जीन का डोमिनेंट होना डिपेंड होगा जीन के प्रोडक्ट पर, और हमने इनहेरिटेंस पैटर्न में किस फिनोटाइप के इनहेरिटेंस को लिया है स्टडी करने के लिए, उस पर डिपेंड होगा। ठीक है। और बाद में हमने डोमिनेंट और रिसेसिव अलील को वाइल्ड अलील और म्यूटेटेड अलील में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। कुछ बातें हम रखना चाहेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंट से रिलेटेड। तो देखिएगा, विथ रेफरेंस टू एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंट या डोमिनेंस, डोमिनेंट या डोमिनेंस, हमने बताया था एक जीन के दो अलील होते हैं। ये दोनों अलील होमोजाइगस कंडीशन में सिमिलर होंगे, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में डिसिमिलर होते हैं। डिसिमिलर अलील में एक अलील वाइल्ड अलील होता है जो नॉर्मल एंजाइम बनाता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है। जो दूसरा डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील में दूसरा अलील है, जिसको पहले हम रिसेसिव बोल रहे थे, अब हम म्यूटेटेड अलील बोल रहे हैं। यह म्यूटेटेड अलील तीन तरीके से काम कर सकता है। म्यूटेटेड अलील नॉर्मल एंजाइम बनाए या लेस फंक्शनल एंजाइम बनाए, लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाए। दूसरा, म्यूटेटेड अलील नॉन फंक्शनल या डिफरेंट एंजाइम बनाए, और तीसरा, म्यूटेटेड अलील कोई एंजाइम बनाए ही ना। इसमें मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, थोड़ा सुनिएगा। व्हेन म्यूटेटेड अलील सिंथेसाइज normal enzyme need your attention, then there is silent mutation, या इसको बोलते हैं एक और सेम सेंस म्यूटेशन has occurred.
वाइड एलील तो वाइड एलील है ही। डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील में जिस अलील को हम म्यूटेटेड अलील बोल रहे हैं, अगर वो म्यूटेटेड अलील नॉर्मल एंजाइम बना रहा है तो उस अलील में जो चेंज हुआ है उसके स्ट्रक्चर में, म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द जीन, सडन चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द जीन। नॉर्मल कंडीशन में जो जीन है उसका जो जेनेटिक कंपोजिशन है, ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आगे आएगा, या फिर जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझेंगे ये क्या कंपोजिशन में बोल रहा हूं। नॉर्मल कंडीशन में जो रियल कंपोजिशन ऑफ द जीन है, जो रियल स्ट्रक्चर ऑफ द जीन है, उसके एक्सप्रेशन की वजह से नॉर्मल एंजाइम आ रहा है। इस जीन में म्यूटेशन हुआ, ऐसा म्यूटेशन हुआ कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ या जेनेटिक कंपोजिशन चेंज हुआ, लेकिन प्रोडक्ट स्टिल सेम है, तो हम इस म्यूटेशन को साइलेंट म्यूटेशन या सेम सेंस म्यूटेशन बोलेंगे। सो क्वेश्चन आ रहा है और अगर आएगा कि अगर नॉर्मल जो है म्यूटेटेड एलील नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो कैसा म्यूटेशन? ऐसा म्यूटेशन जिसकी वजह से प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं, सिर्फ और सिर्फ अलील के जेनेटिक कंपोजिशन में ही चेंज हो रहा है, ऐसे म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन या सेम सेंस म्यूटेशन नाम देते हैं। एक और बात मैं रखना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं रखना चाहूंगा, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया नॉर्मल जो अलील है वो है HbA और जो म्यूटेटेड अलील है वो है HbS, जिसकी वजह से सिकल सेल अनीमिया हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर HbA जीन में एक ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन था जो था GAG CTC, ये है जीन ऑफ द या अलील ऑफ HbA। इस ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन का जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो जो मैसेंजर आरएनए बना, इस मैसेंजर आरएनए में आएगा GAG ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझ जाएगा। और इसकी वजह से 6th अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में ग्लूटामिक एसिड था। बात थोड़ा देखिएगा, म्यूटेशन हुआ, नॉर्मल जीन या अलील जो है वो म्यूटेट होकर कन्वर्ट हो गया सिकल सेल अनीमिया वाला अलील में। और म्यूटेशन क्या हुआ, यहां थोड़ा देखिएगा, मैसेंजर आरएनए में GUG था, ये GUG का मतलब CAC और यहां पर GTG। आइए सुनिए समझिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो है मेंशन किया था, तो ये है जीन फॉर या अलील ऑफ द सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम HbS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। म्यूटेशन यहां पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड को लेकर हो रहा है। अगर आप देख पाए कि जो सेंटर वाला न्यूक्लियोटाइड है अलील में, यही चेंज हो रहा है। जो सेंटर वाला न्यूक्लियोटाइड है ट्रिपलेट में, यही चेंज हो रहा है। A की जगह पर T आ गया, T की जगह पर A मिल गया, जो मैसेंजर आरएनए में GAG था वो कन्वर्ट हो गया GUG में। केवल एक न्यूक्लियोटाइड को लेके नॉर्मल कंडीशन से हट के म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ द अलील, सिकल सेल अनीमिया वाला अलील हमें मिला, और इसी म्यूटेशन की वजह से 6th नंबर पर वैलिन आ गया। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन के 6 नंबर अमाइनो एसिड पर म्यूटेशन की वजह से एट द प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड आ गया वैलिन, और यहीं से सारा खेल खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, जो आरबीसी था उसका शेप कन्वर्ट हो गया सिकल शेप में, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन ऑक्सीजन टेंशन कंडीशन में होने लगा। ठीक है, तो जो है जो नॉर्मल बाइकॉन्केव डिस्क शेप का आरबीसी हो रहा था, वो जब ये कंडीशन था जीन और उसके ट्रांसक्रिप्शन से बने मैसेंजर आरएनए और उसके ट्रांसलेशन से बने प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन में म्यूटेशन हुआ,
तो जो नॉर्मल कंडीशन था अब एबनॉर्मल कंडीशन हो गया। मैं यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, थोड़ा देखिएगा। यहां पर म्यूटेशन हो रहा है, चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन। नॉर्मल कंडीशन में जो जेनेटिक कंपोजिशन था उसमें मैंने एक ट्रिपलेट को हाईलाइट किया और वो सडनली चेंज हो गया, जिसकी वजह से अब जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन मिला, वो जो है सिकल सेल एनीमिया का जीन या एलील हो गया। म्यूटेशन हो रहा है जो है इसमें, पहला मैं बोलूंगा पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। व्हाट डू आई मीन बाय म्यूटेशन? सडन चेंज इन द कंपोजिशन या स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द जीन। अ काइंड ऑफ म्यूटेशन इन विच जो है म्यूटेशन अकर्ड, पॉइंट म्यूटेशन यहां पर मेंशन कर रहा हूं, म्यूटेशन अकर्ड विथ रेफरेंस टू सिंगल न्यूक्लियोटाइड। सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ग्वानोसिन, एडेनिन और ग्वानोसिन, साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये सब इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड हैं। एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, न्यूक्लियोटाइड एडेनिन की जगह पर आ गया थाइमिन, थाइमिन की जगह पर आ गया एडेनिन, मैसेंजर आरएनए पर एडेनिन की जगह पर आ गया यूरेसिल। एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया। नॉर्मल एचबी जीन जो रिस्पॉन्सिबल था बीटा ग्लोबिन प्रोटीन बनाने के लिए, जिसकी वजह से बाइकॉन्केव आरबीसी बन रहा था, इस नॉर्मल कंडीशन में एक न्यूक्लियोटाइड म्यूटेट हो गया, चेंज हो गया। ऐसे म्यूटेशन को हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। थोड़ा देखिएगा, इस पॉइंट म्यूटेशन में हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा टाइप का जो है म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, जो जीन है उसका जो फ्रेम है वो एज इट इज है। जीन में जितना न्यूक्लियोटाइड, जितना बेस पेयर है नॉर्मल कंडीशन में, उतना ही न्यूक्लियोटाइड, उतना ही बेस पेयर म्यूटेटेड फॉर्म में भी है। लेकिन हुआ क्या, यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस कर दिया गया दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। तो एट द प्लेस ऑफ एडेनिन आ गया रिप्लेस होके थाइमीन। और ये जो म्यूटेशन हो रहा है ये बेसिकली जो है एक, मैं बोल सकता हूं जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उस समय बाय फॉल्ट जो नॉर्मल कंडीशन में रेप्लिकेशन, नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होना चाहिए था नया जीन बनाने के लिए, उसमें गलती हुई। अभी मैं वर्ड्स क्या यूज कर रहा हूं ये नेक्स्ट चैप्टर की बात है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का मतलब वन न्यूक्लियोटाइड changed with another nucleotide, one nucleotide changed with another nucleotide। बात फिर सुनिए, एडेनिन है एक टाइप का प्यूरिन, थाइमीन है एक टाइप का पिरिमिडीन। प्यूरिन की जगह पर आ गया थाइमीन, पिरिमिडीन। थाइमीन है, पिरिमिडीन की जगह पर आ गया एडेनिन जो कि एक टाइप का प्यूरिन है, नाइट्रोजनस बेस। प्यूरिन और पिरिमिडीन दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की बात है। यहां पर सब्स्टिट्यूशन में जो न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है वहां पर प्यूरिन से ना रिप्लेस होके ए और जी प्यूरिन है, सी टी और यू पिरिमिडीन है। एडेनिन, ग्वानिन प्यूरिन है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल पिरिमिडीन है। एक न्यूक्लियोटाइड को लेकर चेंज हुआ, पहली बात। दूसरी बात, एक न्यूक्लियोटाइड की जगह पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, इसलिए सब्स्टिट्यूशन, पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। तीसरी बात, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की जगह पर पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड,
पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड की जगह पर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, ऐसे को हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, ऐसे को हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। यहां पर लिख देते हैं प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय, प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडीन एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। मैसेंजर आरएनए में भी एडेनिन एक प्यूरिन है, उसकी जगह ले लिया यूरेसिल जो कि एक पिरिमिडीन है। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में जीएजी की वजह से आ रहा था ग्लूटामिक एसिड, म्यूटेशन के बाद जीयूजी की वजह से हो गया वैलिन, इसको बोलते हैं मिससेंस म्यूटेशन। नॉर्मल कंडीशन में जो जीएजी सेंस दे रहा था पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का, म्यूटेशन के बाद वो सेंस चेंज हो गया, तो हम इसको बोलते हैं मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन। ठीक है, मिससेंस म्यूटेशन का मतलब यहां पर अमाइनो एसिड गेट चेंज्ड, गेट चेंज। नॉर्मल कंडीशन में जो ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन था उसके वो जो सेंस ऑफ अमाइनो एसिड कैरी कर रहा था, म्यूटेशन के बाद उसका सेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज हो गया, मिससेंस म्यूटेशन। सम अप कर रहा हूं, सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन होता है, सिकल सेल एनीमिया में जो है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है, सिकल सेल एनीमिया में ट्रांसवर्जन म्यूटेशन होता है, सिकल सेल एनीमिया में मिससेंस म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन, चेंज इन द स्ट्रक्चर और जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द जीन विथ रेफरेंस टू सिंगल न्यूक्लियोटाइड। सब्स्टिट्यूशन, वन न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस्ड या चेंज्ड विथ अनदर न्यूक्लियोटाइड। ट्रांसवर्जन, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड चेंज्ड विथ पिरिमिडिन, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस चेंज्ड विथ पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस। और मिससेंस, नॉर्मल कंडीशन में द अमाइनो एसिड एक्सप्रेशन और गेट चेंज्ड आफ्टर म्यूटेशन, म्यूटेशन तो मिससेंस बोलते हैं, सेंस ऑफ द कोडॉन आफ्टर म्यूटेशन चेंज हो गया। ठीक है, बात आगे ले चल रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। वन जीन इंटरेक्शन में मेंडल के एक और स्टेटमेंट को हम मॉडिफाई करते हैं, करेक्ट करते हैं, एडवांस करते हैं, गलत साबित करते हैं। हेडिंग लिया हमने मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल अलील्स। मेंडल ने बोला वन जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, वन जीन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, टू डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स। और ये जो दो डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म, ये जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ वन जीन है, इन दोनों अल्टरनेटिव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ वन जीन को ही हम बोलते हैं अलील। अलील है क्या? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। और ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन होता है म्यूटेशन की वजह से। एक नॉर्मल जीन था, उस नॉर्मल जीन का जो है पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्म और स्ट्रक्चर था, वही चेंज हो गया। तो अब ये जो दूसरा चेंज्ड फॉर्म ऑफ द जीन है, तो एक नॉर्मल और एक चेंज्ड, दोनों को हम अलील बोल सकते हैं। वन जीन हैज टू अलील्स, मेंडल बोल रहे थे, बट मल्टीपल अलील्स। नाम ही काम बता दे रहा है, नाम काम क्या बता रहा है? वन जीन हैज more than two alternative forms, one gene has more than two alleles, one gene has more than two molecular forms। और ये more than two molecular forms of a gene present on same locus of same chromosome or the homologous chromosome। क्या क्या मैंने बोला? सुनिए, समझिए, देखिए, यहां पर लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल वन जीन हैज टू अलील्स या टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स।
मॉलिक्यूलर फॉर्म्स। ठीक है, मेंडल अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि उनको पी प्लांट में केवल 2 ही ट्रेट मिल रहे थे किसी भी कैरेक्टर को लेके। हाइट को लेके टॉल एंड डॉफ, सीड शेप को लेके राउंड एंड रिंकल्ड। तो हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन नाम दिया टी, और इस टी के 2 मॉलिक्यूलर फॉर्म, कैपिटल टी की वजह से टॉल, स्मॉल टी की वजह से डॉफ। ठीक है, मेंडल को एक कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म मिल रहे थे, तो उसके बेसिस पर मेंडल ने बोला कि एक जीन के 2 जो है अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं। बाद में बहुत सारी बातें चेंज हुई, थोड़ा सुनिएगा। आगे लिखा मैंने यहां पर अकॉर्डिंग टू मल्टीपल अलील्स, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल अलील्स, one gene has more than 2 alleles, more than 2 alternative forms, more than 2 alternative forms या more than 2 molecular forms या molecular composition present on same locus of particular chromosome or its homologue। एक जीन 2 से ज्यादा अलील, मल्टीपल अलील, 2 से ज्यादा मल्टीपल अलील, दिस, या ऐसे बोले मल्टीपल अलील्स ऑफ अ जीन इज फॉर्म्ड ड्यू टू several times mutation in same gene। और जब मैं सेम जीन बोलूं या मैं जीन बोलूं तो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वाइल्ड जीन में या वाइल्ड अलील में। ठीक है, वाइल्ड जीन या वाइल्ड अलील, जो मेन जीन है, मेन अलील है, उसमें एक मेन अलील हो गया, उसमें कुछ तो चेंज हो गया, नया अलील बना, फिर मेन अलील में कुछ तो चेंज हो गया, फिर से नया अलील बना, फिर से मेन अलील में कुछ चेंज हो गया, नया अलील बना। अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है। चेंज हर बार सेम तरीके से नहीं हो रहा है। जो स्पेसिफिक जीन है क्रोमोसोम के पर्टिकुलर लोकस पर प्रेजेंट है, वो वही जीन अलग अलग तरीके से अलग अलग मैनर में चेंज होकर 2 से ज्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ सेम जीन बना रहा है। ठीक है, तो ये रहा 1 जीन, मोर देन 2 अलील्स, मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील क्यों पैदा हुआ, क्यों बना? म्यूटेशन इन वाइल्ड अलील फॉर सेवरल टाइम्स। इरेज करता हूं, जस्ट समझाने पॉइंट ऑफ व्यू एक एग्जांपल ले रहा हूं। कंसीडर किया ई है एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1 जो पेयर में है, 2, 3 कोई भी क्रोमोसोम पेयर में है। मैंने इस लोकस को टारगेट किया पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर, ये एक लोकस है, और इस लोकस पर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, समझाने पॉइंट ऑफ व्यू, स्किन कलर का जीन ले रहा हूं। इस पर्टिकुलर लोकस पर स्किन कलर का जीन है, पैटर्नल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम। हर एक ह्यूमन में पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक पैटर्नल होता है, एक मैटरनल होता है। पैटर्नल का स्किन कलर का जीन, मैटरनल का स्किन कलर का जीन होमोलॉगस क्रोमोसोम के स्पेसिफिक लोकस पर प्रेजेंट है। अब ये जो स्किन कलर का जीन है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिंबल दे रहा हूं जीन एस। यहां पर ये जीन का मतलब पार्ट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए,
इसका जेनेटिक कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन था GAGCG, और इसका जो है बेस पेयर था वो हो जाएगा CTCGC। ऐसा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। ये है वाइल्ड अलील। वाइल्ड अलील, इसको मैंने एस अलील से नाम दिया, जीन एस का, वाइल्ड रियल अलील। अब इसमें चेंज हुआ, म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन की वजह से हुआ क्या, यही वाइल्ड अलील का कंपोजिशन चेंज हो गया AAGCG। अब आ गया TTCGC, वही जीन, वही सेम क्रोमोसोम, वही सेम लोकस पर, यह हो गया म्यूटेटेड अलील। अब इस म्यूटेटेड अलील का कुछ नाम रखना पड़ेगा, नाम मैंने रख दिया S1। फिर से म्यूटेशन हुआ, इस वाइल्ड अलील में एक और टाइप का अलील जो है मिला, वो अलील है CAGCG GTCGC। बेस पेयर होता है, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे। सो वाइल्ड अलील में फिर से म्यूटेशन हुआ, एक और सेम जीन का म्यूटेटेड फॉर्म मिला, है वही जीन, कौन सा जीन, जीन एस का एक और मॉलिक्यूलर फॉर्म मिला, नाम तो रखना पड़ेगा ना, S2 रख दिया। फिर से जो है सेवरल टाइम म्यूटेशन धीरे धीरे होता रहता है, जो है ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, चेंज हुआ जीन GATCG CTAGC, वही सेम वाइल्ड अलील, फिर से चेंज हो गया, फिर से एक हमें म्यूटेटेड अलील मिला, नाम रखना पड़ेगा S3। पॉइंट समझिएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम पर स्पेसिफिक लोकेशन पर। अब यहां पर थोड़ा देखिएगा, एक ही जीन के हमें 4 अलील यहां पर मिल चुके हैं। ये 4 अलील्स क्या हैं, जीन एस का ये रियल वाइल्ड नेचर मॉलिक्यूलर फॉर्म, एस अलील नाम दे दिया। जीन एस का एक म्यूटेटेड वर्जन, दूसरा म्यूटेटेड वर्जन, तीसरा म्यूटेटेड वर्जन, मैंने S1 S2 S3 नाम दे दिया। इसकी वजह से मैं मान रहा हूं रियल कलर जो है डार्क स्किन कलर आ रहा होगा। ये जो वाइल्ड अलील है, जब ये स्किन कलर का पिगमेंट बना रहा होगा तो उसकी वजह से डार्क स्किन कलर आ रहा होगा। म्यूटेशन हुआ, प्रोडक्ट भी चेंज होगा, पिगमेंट भी चेंज होगा स्किन कलर का। अब यहां पर मैं मान रहा हूं व्हाइट आ गया, यहां पर मैं मान रहा हूं फेयर कलर आ गया, यहां पर मैं मान रहा हूं जो है स्किन कलर रेड हो गया, कुछ भी जो है प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। तो एक जीन नीड योर अटेंशन, पर्सन 1 में दोनों एस जीन के दोनों अलील वाइल्ड टाइप के हो सकते हैं। पर्सन 2 में वही सेम क्रोमोसोम पर एस जीन के दोनों अलील में एक वाइल्ड टाइप, दूसरा S1 टाइप। पर्सन 3 में वही क्रोमोसोम पर सेम लोकस पर S1 और S2 हो सकता है। पर्सन 4 में सेम क्रोमोसोम है, वही स्पेसिफिक क्रोमोसोम है, S1 S1 हो सकता है। पर्सन 5 में S2 S3 हो सकता है। ह्यूमन है, ह्यूमन ले ले या किसी भी एनिमल का स्किन कलर हम कंसीडर कर सकते हैं। ह्यूमन या कोई भी एनिमल होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड कंडीशन में पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर आउट ऑफ स्किन कलर का जीन एस के 4 डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, 4 डिफरेंट अलील में से कोई भी एनिमल, कोई भी ह्यूमन केवल 2 ही अलील अपने क्रोमोसोम पर रख सकता है। तो इस 2 अलील, इस आउट ऑफ 4 अलील में 2 अलील को लेके पर्सन 1 में दोनों जो है वाइल्ड टाइप के हैं, पर्सन 2 में S और S1। पर्सन ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि ये चारों के चारों अलील किसी एक एनिमल में, किसी एक ह्यूमन में 2 से ज्यादा अलील किसी भी जीन के तो हो ही नहीं सकते ना। सीधी सी बात है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर स्किन कलर का इस पर्टिकुलर लोकस पर एक अलील होगा,
स्किन कलर का इस पर्टिकुलर लोकस पर दूसरा एलील होगा। बाकी जो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है वहां पर किसी दूसरे कैरेक्टर के एलील होंगे। ऐसा मत बोलिएगा कि स्किन कलर का तीसरा चौथा पार्ट। स्किन कलर के लिए दो ही एलील डिप्लॉयड कंडीशन में हो सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है ट्रिप्लॉइड है तो एक और एलील हम ले सकते हैं, अगर टेट्राप्लॉइड है तो एक और एलील ले सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म टेट्राप्लॉइड है, उसके पास 4 क्रोमोसोम पेयर में है, तब चारों एलील एक साथ मिल सकते, बट ऐसा नहीं होता, रेयर केस में होता। मैं क्या समझाना चाहता हूं, मल्टीपल एलील पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है। मल्टीपल एलील हम किसी एक इंडिविजुअल में नहीं स्टडी कर सकते। हमें स्किन कलर का मल्टीपल एलील चाहिए तो हमें स्किन कलर के लिए जो 4 मल्टीपल एलील है, इसके लिए हमें एटलीस्ट 4 डिफरेंट पर्सन चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि आप एक ही जो है ह्यूमन ले और उस एक ह्यूमन में जो स्किन कलर का जीन एस के 4 मॉलिक्यूलर फॉर्म है उसमें मिलेंगे। किसी भी ह्यूमन में स्किन कलर का जो जीन एस है उसके केवल 2 ही मॉलिक्यूलर फॉर्म, 2 ही एलील मिलेंगे होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के पर्टिकुलर लोकेशन पर। हमें और दूसरे एलील फाइंड आउट करने हैं जीन एस के, तो हमें दूसरा ह्यूमन चाहिए, उसके पास भी केवल 2 ही एलील होंगे। हमें और डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन एस फाइंड आउट करना है तो हमें नेक्स्ट ह्यूमन चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मल्टीपल एलील कैन बी सीन, मल्टीपल एलील फाउंड इन पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मेंडल वाला जो स्टोरी है उसके लिए केवल 2 ही प्लांट चाहिए। बात समझिएगा, मेंडल के लैंग्वेज में जीन टी फॉर हाइट, कैपिटल टी स्मॉल टी, केवल 2 ही मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो 2 ही प्लांट में मिल जाएगा। लेकिन यहां पर एक जीन के बार बार म्यूटेशन से 2 से ज्यादा एलील मिल गए, तो 2 से ज्यादा एलील अगर हमें स्टडी करने हैं तो हमें 2 से ज्यादा ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म चाहिए। यही मेरा समझाना था। ये जस्ट स्टेप जो है समझने पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन कर दिया, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। बात समझिएगा, मैंने यहां पर मेंशन किया एज ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉयड एंड हैव only 2 alleles for particular gene present on homologous chromosomes, thus multiple alleles can be studied in population। ठीक है, ऐसा एक और स्टेटमेंट इससे से रिलेटेड, मल्टीपल alleles depend on पॉपुलेशन एनालिसिस। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, नॉन एग्जांपल आपके लिए, उससे फिर से एक बार समझते हैं। ये एग्जांपल कोडोमिनेंस में आ चुका है। ब्लड ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन कंट्रोल्ड बाय जीन आई। ठीक है, कंट्रोल्ड या एक्सप्रेस्ड बाय जीन आई, और इस जीन आई के 3 मॉलिक्यूलर फॉर्म्स हैं। बोलो तो सही कौन कौन से? हैज 3 एलील्स। देखो यहां पर आई ए, आई बी, आप कैपिटल आई लिख दो या स्मॉल आई लिख दो या आई ओ, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली आई ओ ज्यादा यूज होता है। ठीक है,
तो जीन आई के 3 अल्टरनेटिव फॉर्म हैं, 3 डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। अब कोई भी ह्यूमन हो वो ब्लड ग्रुप के इन 3 अलील में से केवल 2 ही अलील कैरी करेगा अपने होमोलॉगस क्रोमोसोम पर। यस और नो? इरेज करके बात आगे रख रहा हूं मैं। बात सुनिएगा, मेंशन किया मैंने, एज ह्यूमन इज डिप्लॉयड thus having only 2 alleles of gene I, only 2 alleles of gene I। जीन आई के कितने अलील हैं? 3। बट आउट ऑफ 3 अलील किसी भी पर्सन में केवल 2 ही अलील हो सकते हैं। तो अब ये 2 अलील ऐसे हो सकते हैं, कैसे? IA या दोनों अलील में IA या दोनों अलील IB हो सकते हैं, या दोनों अलील IB हो सकता है, या दोनों अलील IA हो सकता है, या दोनों अलील IO हो सकता है। तीनों अलील एक पर्सन में तो होंगे नहीं, क्योंकि एक क्रोमोसोम पर पर्टिकुलर लोकस पर किसी भी कैरेक्टर के लिए एक ही अलील होता है। बाकी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम पर अलग कैरेक्टर के अलील या जीन होंगे। तो हमें यहां पर ब्लड ग्रुप स्टडी करना है, ब्लड ग्रुप के अलील, तो एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट पर्सन तो चाहिए। जिस भी पर्सन के पास होमोजाइगस, इसको बोलते हैं होमोजाइगस IA, जिस भी पर्सन के पास होमोजाइगस IA अलील होगा उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा A ब्लड ग्रुप। ठीक है? जिस भी पर्सन के पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में IA अलील होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन डिसिमिलर हो गया ना, तब पर भी IA डोमिनेंट है की वजह से अगेन A ब्लड ग्रुप होगा। यहां पर होमोजाइगस IB अलील है तो ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। हेट्रोजाइगस IB अलील है तो ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। यहां पर हम इसको ना तो होमोजाइगस बोलेंगे ना तो हेट्रोजाइगस, ये कोडोमिनेंट कंडीशन है। ठीक है? तो यहां पर कोडोमिनेंट कंडीशन IA IB दोनों के दोनों कोडोमिनेंट है। इस कंडीशन में AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और जब होमोजाइगस IO अलील है तब जो है O ब्लड ग्रुप होगा। ये तो हमने समझा है, कोडोमिनेंस में पढ़ा है ना, IA डोमिनेंट है IO पर, IB डोमिनेंट है IO पर, IA और IB इक्वली डोमिनेंट है, मतलब कोडोमिनेंट है। IA डोमिनेंट है IO पर, इसलिए जब IA और IO हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो IA का ही एक्सप्रेशन होगा। देखो तो सही, हमें कंप्लीट ब्लड ग्रुप के बारे में, अलील्स ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करना है तो 6 जीनोटाइप चाहिए। यहां पर 6 जीनोटाइप 6 डिफरेंट पर्सन में प्रेजेंट होगा। तो यहां पर जीनोटाइप 6 मिले हैं और फिनोटाइप कितने मिले हैं जल्दी से बता दीजिए। फिनोटाइप्स हमें मिले हैं 4, A B AB और O, 4 फिनोटाइप ब्लड ग्रुप को लेके, और 4 फिनोटाइप ब्लड ग्रुप के लिए 6 जीनोटाइप किसकी वजह से? डोमिनेंट और कोडोमिनेंट की वजह से। ठीक है? तो ब्लड ग्रुप का जीन आई के 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म, 2 से ज्यादा अलील, 2 से ज्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्म, ब्लड ग्रुप मल्टीपल अलील रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है?
और ब्लड ग्रुप के मल्टीपल अलील्स को स्टडी करने के लिए एटलीस्ट हमें 6 डिफरेंट ह्यूमन चाहिए, इसलिए हमने बोला पॉपुलेशन एनालिसिस पर डिपेंड होता है स्टडी ऑफ मल्टीपल अलील। इरेज करता हूं, कुछ फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूं मल्टीपल अलील से रिलेटेड, तो सुनिएगा। फॉर्मूले में पहला लिखा मैंने टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, फॉर्मूला है n+1, और है टू फाइंड आउट नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, फॉर्मूला है n/2 n+1, ठीक है, या इसको ऐसे भी n+1/2 ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम ही रिप्रेजेंटेशन है, समझ के रखिएगा। जैसे यहां पर n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स। ब्लड ग्रुप का एग्जांपल अगर हम ले तो ब्लड ग्रुप में 3 मल्टीपल अलील होते हैं, तो अगर मैं रखूं कितने फिनोटाइप हमें ब्लड ग्रुप को लेके, अगर ब्लड ग्रुप के पास 3 मल्टीपल अलील होता है तो कितने डिफरेंट फिनोटाइप मिलेंगे, मेंशन कर दिया मैंने 3+1 4 फिनोटाइप ए बी ओ। और अगर जीनोटाइप की बात करें तो हो जाएगा 3/2 3+1, सॉल्व करें 3 × 4/2 हो जाएगा 12/2 हो जाएगा 6 जीनोटाइप। यही तो था 6 जीनोटाइप, IA जीनोटाइप देख लीजिए। तो मल्टीपल एलील हमें दिया गया है किसी भी स्पेसिफिक जीन का, पर्टिकुलर जीन का, और हमें पूछ रहा है पॉपुलेशन में अगर किसी जीन को लेके इतने मल्टीपल एलील हैं तो उस पॉपुलेशन में कितने डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन या जीनोटाइप मिलेंगे, कितने डिफरेंट फिनोटाइप मिलेंगे उस पर्टिकुलर जीन को लेके। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। बात क्लियर है? इरेज कर रहा हूं इसको। कुछ ऐसे ही याद करने के लिए और एग्जांपल ले लेते हैं, फ्यू मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू मल्टीपल एलील्स। जैसे मैं यहां पर बोलूं विंग इन ड्रोसोफिला, जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, यह भी मल्टीपल एलील का एग्जांपल है। जीन का नाम है VG प्लस लिया, ये नॉर्मल विंग है। VGST लिया, ये स्ट्रैप्ड विंग है। VGNO लिया, ठीक है, जीन जो एलील का नाम VGNO, ये नॉस्ट विंग है। देन VGNI लिया तो ये निक्ड विंग है, और केवल VG लिया तो ये जो है वेस्टिजियल टाइप का विंग होगा, वेस्टिजियल विंग। तो यहां पर 1 2 3 4 5 मल्टीपल एलील है फॉर द विंग। और कुछ एग्जांपल मेरे माइंड में है, आई कलर इन ड्रोसोफिला, 15 मल्टीपल एलील्स मिलते हैं, 15 मल्टीपल एलील्स, ठीक है। एक और एग्जांपल है बॉडी कलर या स्किन कोट कलर इन रैबिट को लेके जो है 4 मल्टीपल एलील मिलते हैं, मल्टीपल एलील्स, 4 मल्टीपल एलील्स हमें मिलेंगे, उससे बहुत सारा जीनोटाइप बन जाएगा, ठीक है। तो जीनोटाइप का तो फॉर्मूला, तो ब्लड ग्रुप लिया, विंग इन ड्रोसोफिला लिया, आई कलर इन ड्रोसोफिला, बॉडी या स्किन कलर, ये एग्जांपल थे, ठीक है। इरेज कर रहा हूं। रैबिट में जो है अगौटी या कंप्लीट डार्क स्किन कलर मिलता है,
हिमालयन स्किन कोट कलर वाले रैबिट मिलते हैं, चिंचिला करके एक स्किन कोट कलर का नाम दिया जाता है, CHINCHILLA, चिंचिला स्किन कोट कलर या बॉडी कोट कलर, और एक एल्बिनो जो कि बेसिकली कंसीडर एज कलरलेस टाइप का बॉडी कलर। ये 4 टाइप के अलील, 4 टाइप के फिनोटाइप ऑफ द बॉडी कलर कंट्रोल करते हैं। जस्ट मेरे दिमाग में था, मेंशन कर दिया, जरूरत पड़ेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इससे रिलेटेड और सारी बातें करेंगे। ब्लड ग्रुप को थोड़ा और खींचते हैं, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ थोड़ी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं ब्लड ग्रुप में। तो देखिएगा यहां पर पहला केस लिया, फादर और मदर, मेल और फीमेल, फादर और मदर। आइए सुनिए, समझिए, देखिए। फादर और मदर, मेल एंड फीमेल, IA जीनोटाइप वाले हैं, मतलब ए ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप वाले हैं। तो प्रोजेनीज, जितने भी बच्चे पैदा होंगे सब जो है IA दैट इज ए ब्लड ग्रुप वाले ही पैदा होंगे। सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। दूसरा लिया IA, ये यहां पर मैंने कंडीशन लिया, अगर मेल और फीमेल दोनों के दोनों होमोजाइगस है, होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए को लेके, तो बच्चा ए ही निकलेगा। दोनों के दोनों जो है अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस है, दोनों के दोनों पेरेंट अगर हेट्रोजाइगस है, किसके लिए? ब्लड ग्रुप के लिए, ब्लड ग्रुप ए के लिए। तो यहां पर क्या क्या केस बन सकता है तो देखिएगा, IA के साथ फ्यूज हो सकता है, IA के साथ फ्यूज हो सकता है, IA के साथ फ्यूज हो सकता है, IO के साथ फ्यूज हो सकता है। तो यहां पर हमें ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, मतलब ए और O दो टाइप का ब्लड ग्रुप मिल सकता है, दोनों पेरेंट अगर हेट्रोजाइगस है। तीसरा केस लेता हूं, एक पेरेंट होमोजाइगस है, दूसरा पेरेंट हेट्रोजाइगस है। ब्लड ग्रुप के लिए, ब्लड ग्रुप ए के लिए एक पेरेंट होमोजाइगस है और दूसरा हेट्रोजाइगस है। तो यहां पर होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप है, यहां पर हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप है। अब आप चाहे फीमेल मेल कुछ भी जो है कंडीशन चेंज कर सकते हो, रहेगा वही, ठीक है। तो होमोजाइगस मेल पेरेंट ए ब्लड ग्रुप, हेट्रोजाइगस फीमेल पेरेंट ए ब्लड ग्रुप, वाइस वर्सा भी कर सकते हो। तो यहां पर IA हमें मिलेगा, IAO हमें मिलेगा, IA हमें मिलेगा, IAO हमें मिलेगा। ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप भी देख लीजिएगा, मतलब स्टिल दो ही टाइप के ब्लड ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हमने 3 टाइप का कॉम्बिनेशन क्रॉस बनाया मेल और फीमेल पेरेंट के बीच में, और कोई पॉसिबल तो है नहीं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमने ले लिया। क्लियर है, ठीक है। अब और आगे बढ़ा देते हैं, और आगे यहां पर बढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छे से इरेज करके स्पेस गेन करता हूं मैं, बात मेरी समझिएगा। यहां पर मेल पेरेंट, यह है फीमेल पेरेंट। अब मेल पेरेंट है बी ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस, फीमेल पेरेंट भी है बी ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस, ब्लड ग्रुप बी दोनों है होमोजाइगस। तो प्रोजेनीज में हर एक प्रोजेनी IB टाइप का होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा हर एक प्रोजेनी का। वही सेम स्टोरी, IB
IO, IB, IO, ब्लड ग्रुप स्टिल B ब्लड ग्रुप होगा। यहां पर IB, 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 IO, IB, 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 IO, ये B ब्लड ग्रुप, ये B ब्लड ग्रुप, ये B ब्लड ग्रुप और ये भी B ब्लड ग्रुप। एक मिनट, IB, IO, एक मिनट, ये गलत हो गया, IB, IO, 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 ठीक है। तो यहां पर B और O दो टाइप के ब्लड ग्रुप। नीड योर अटेंशन, मैंने यहां पर एक को कर दिया IB, IO, दूसरे को कर दिया IB, IB, वाइस वर्सा आप कर सकते हो। तो यहां पर IB, 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 IO, IB, IB, तो यहां पर B, B, B और B, केवल B ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है। पेरेंट का कंडीशन ऐसा दिया है, प्रोजेनी का कंडीशन पूछा है, चिल्ड्रन का कंडीशन पूछा है, बच्चों का कंडीशन पूछा है, तो ब्लड ग्रुप ऐसा है तो प्रोजेनी ऐसे होंगे। बात क्लियर है? थोड़ा देखिएगा, यहां पर पेरेंट है, अच्छा ये होमोजाइगस समझ में आ जाएगा ना, ये होमोजाइगस, दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस, एक पेरेंट हेट्रो, एक पेरेंट होमोजाइगस। पेरेंट है ए और बी, पेरेंट है ए और बी, ए के लिए होमोजाइगस है पेरेंट, बी के लिए भी होमोजाइगस है पेरेंट। अब बताइए इनके बच्चे कैसे होंगे? तो यहां पर IA, IB, IA, IB, IA, IB, IA, IB, मतलब हर एक बच्चा AB ब्लड ग्रुप का होगा। मेल पेरेंट है ए ब्लड ग्रुप वाला, फीमेल पेरेंट है ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप वाला, और ये है होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप और ये है होमोजाइगस बी ब्लड ग्रुप। वो बच्चे सबके सब IA, IB, IA, IB, IA, IB, सबके सब AB ब्लड ग्रुप वाले निकलेंगे। तो देखिएगा यहां पर IA, IO, यहां पर IB, IO अगर मैंने कर दिया, ठीक है, ये ए ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस और ये बी ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस। तो अब IA, IB पहला जीनोटाइप, दूसरा IA, IO, तीसरा IO, IB, मतलब IB, IO लिख सकते हैं, IO, 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 IO। तो ये हो गया AB ब्लड ग्रुप, ये हो गया A ब्लड ग्रुप, ये हो गया B ब्लड ग्रुप और ये हो गया O ब्लड ग्रुप। A, B, ABO, चारों के चारों ब्लड ग्रुप मिलेंगे, पेरेंट हुए ऐसे, कैसे? हेट्रोजाइगस A और हेट्रोजाइगस B। मैंने यहां पर IA, IO रखा और यहां पर IA, IA और IB, IO रखा। एक है होमोजाइगस पेरेंट, दूसरा है हेट्रोजाइगस पेरेंट। जल्दी से बताइए बच्चा कैसे कैसे होगा? AB, IA, IB, यहां पर A और O, IA, IO, यहां पर A और B, IA, IB, यहां पर A और O, IA, IO। देखिएगा तो ये AB ब्लड ग्रुप, ये A ब्लड ग्रुप, ये AB ब्लड ग्रुप और ये A ब्लड ग्रुप। याद रखिएगा, ऐसे हम यहां पर केस बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इतना हमने जो है कैलकुलेशन कर लिया, इरेज करके और बात आगे बढ़ाते हैं, बात और आगे ले चलते हैं। मेल और फीमेल पेरेंट, ये मेल पेरेंट, ये फीमेल पेरेंट, ये है IA, IA और फीमेल पेरेंट को हमने हेट्रोजाइगस कर दिया।
तो ये ए ब्लड ग्रुप, ये बी ब्लड ग्रुप, ये बी ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस और ये ए ब्लड ग्रुप के लिए पेरेंट है होमोजाइगस। अब कैसे कैसे ब्लड ग्रुप वाले होंगे बच्चे? तो आई ए आई बी, आई ए आई बी पहला बच्चा, आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, आई ए आई बी, ठीक है, और आई ए आई ओ। तो ये ए बी वाला बच्चा, ये ए बच्चा, ये ए बी बच्चा, ये ए बच्चा, ऐसे होंगे बच्चों के ब्लड ग्रुप। ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो है आई ए लिया एक पेरेंट और आई ए आई बी लिया। तो ये ए ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है और ए ब्लड ग्रुप को मैंने होमोजाइगस कंडीशन में लिया, तो बच्चा होगा यहां पर आई ए आई ए, आई ए आई बी, आई ए आई ए और होगा आई ए आई बी। तो ये ए ब्लड ग्रुप, ये ए बी ब्लड ग्रुप, ये ए ब्लड ग्रुप, ये ए बी ब्लड ग्रुप, बच्चा ऐसा होगा, समझ के रखिएगा। आई ए आई ओ और आई ए आई बी, स्टिल ए ब्लड ग्रुप वाला एक पेरेंट, ए बी ब्लड ग्रुप वाला दूसरा पेरेंट, ये है हेट्रोजाइगस। एक पेरेंट को ए ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस। तो बच्चा कैसा होगा? आई ए आई ए, आई ए आई बी, आई ओ आई ए, आई ओ आई बी। तो ये हो गया ए बी, ए और बी। तो मतलब यहां पर ए बी और बी तीन ब्लड ग्रुप वाले बच्चे मिलेंगे, ठीक है। दोनों पेरेंट अगर आई ए आई बी निकले, मतलब एक पेरेंट ए बी ब्लड ग्रुप, दूसरा पेरेंट ए बी ब्लड ग्रुप, तो बच्चा कैसा होगा? आई ए आई ए, आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई बी आई बी। ये ए बी, ये ए बी और ये बी, याद रखिएगा। तो यहां पर ए बी और ए बी। अगर यहां पर प्रोजेनी को मैंने लिया जो है यहां पर आई ए पेरेंट लिया आई ए और दूसरा पेरेंट लिया आई ओ, ठीक है। तो यहां पर एक पेरेंट है होमोजाइगस आई ए, वेल आई ए बी ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस नहीं लिखते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप हमेशा होमोजाइगस होता है। ए बी ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस हेट्रोजाइगस नहीं यूज होता है, ओ ब्लड ग्रुप हमेशा होमोजाइगस होता है। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों हो सकता है। तो यहां पर आई ए आई ओ, एवरी कंडीशन में ए ब्लड ग्रुप ही आएगा। ये आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, हर एक कंडीशन में जो है ए ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है। अगर हम आई ए आई ओ लेते हैं, तो यहां पर आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, आई ओ आई ओ, आई ओ आई ओ, तो यहां पर आई ए आई ओ एक जीनोटाइप और दूसरा, यहां पर ए और ओ ब्लड ग्रुप आएगा। इन द सेम केस जो है, अगर हम आई बी और आई ओ दो पेरेंट लेते हैं, ये कंडीशन समझिएगा, रिमाइंड करिएगा, रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आगे जो है बहुत यूजफुल होने वाला है ये। होमोजाइगस, अच्छा ये वाला हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप ए था, अभी हमने लिया होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी और उसको जो है हमने क्रॉस करवाया आई ओ, तो यहाँ पर सब के सब आई बी आई ओ
मतलब बी ब्लड ग्रुप वाले सब के सब, IB-IO, IB-IO, IB-I सब के सब, ठीक है। अगर मैंने बी ब्लड ग्रुप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में लिया, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, और ये IO, तो एक जैसा ही IB-IO, IB-IO मतलब बी ब्लड ग्रुप IO, ठीक है। तो ये IB-IO, IO मतलब बी ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप मिलेगा, ठीक है। और अगर हमने IA-IB लिया, क्रॉस करवाया IO-IO के साथ, तो IA-IO, IB-IO दो ही ब्लड ग्रुप A और B मिलेगा, समझ के रखिएगा प्लीज। IA-IO, IA-IO, IB-IO, IB, तो A और B ब्लड ग्रुप दो ही टाइप का। ये मैंने अलग अलग तरीके से जितने पॉसिबल जो है कॉम्बिनेशन हो सकते हैं फादर और मदर, मेल और फीमेल पेरेंट के बीच में ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस को लेके मैंने यहां पर मेंशन कर डाला ऑल द पॉसिबल डिफरेंट टाइप का जीनोटाइप, उससे कितने अलग अलग प्रोजेनी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इरेज करके कुछ बातें और करता हूं मैं। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिया जैसे फादर का ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप A और मदर का ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप B, मदर का B ब्लड ग्रुप है, तो बताइए देयर इज नो प्रोजेनी या चाइल्ड विथ O ब्लड ग्रुप, देयर इज नो चाइल्ड विथ O ब्लड ग्रुप, तो दोनों का जीनोटाइप बताइए, जीनोटाइप क्या होगा। चाइल्ड का O ब्लड ग्रुप होने के लिए हमें IO चाहिए, एक IO एक पेरेंट से, दूसरा IO दूसरे पेरेंट से। चाइल्ड के पास कोई भी चाइल्ड O ब्लड ग्रुप वाला नहीं है, मतलब फादर और मदर के पास भी O ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा फादर और मदर का जीनोटाइप, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिया यहां पर, फादर का ब्लड ग्रुप है A और मदर का ब्लड ग्रुप मैंने लिया AB, फादर का ब्लड ग्रुप A, मदर का ब्लड ग्रुप B, तो मैक्सिमम क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस्ड इन चाइल्ड, कितने अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं बच्चों में फादर और मदर का ब्लड ग्रुप, ऐसा दिया है। तो यहां पर हम फादर का ब्लड ग्रुप IA-IA हो सकता है या IA-IO हो सकता है, और मदर का ब्लड ग्रुप श्योरली IA-IB होगा। अगर मैंने फादर का ब्लड ग्रुप IA-IA लिया तो यहां पर IA-IA मतलब A ब्लड ग्रुप, IA-IB मतलब AB ब्लड ग्रुप, IA-IA अगेन A ब्लड ग्रुप, IA-IB मतलब AB ब्लड ग्रुप। इससे हमें केवल दो टाइप का A और AB दो टाइप का ब्लड ग्रुप मिल रहा है। अगर हमने फादर का ब्लड ग्रुप IA-IO लिया तो IA-IA मतलब A ब्लड ग्रुप, IA-IB मतलब AB ब्लड ग्रुप, IO-IA अगेन A ब्लड ग्रुप, IO-IB मतलब B ब्लड ग्रुप। तो मैक्सिमम हमें A, B, AB तीन टाइप का ब्लड ग्रुप मैक्सिमम मिल सकता है, दो टाइप का ब्लड ग्रुप मिनिमम मिलेगा। दो टाइप का ब्लड ग्रुप होमोजाइगस कंडीशन में अगर फादर का जीनोटाइप है A ब्लड ग्रुप के लिए, हेट्रोजाइगस कंडीशन में A ब्लड ग्रुप है अगर, तो मैक्सिमम तीन अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप वाले प्रोजेनी चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिया यहां पर, फादर का ब्लड ग्रुप AB है और मदर का भी ब्लड ग्रुप AB है, तो विच ब्लड ग्रुप
which blood group cannot be seen in progeny, cannot be seen in progeny। तो दोनों फादर और मदर IA IB टाइप के होंगे। ये हो गया ए ब्लड ग्रुप, ये हो गया AB ब्लड ग्रुप, ये हो गया AB ब्लड ग्रुप और ये हो गया B ब्लड ग्रुप। मतलब O ब्लड ग्रुप नहीं दिखेगा, ठीक है। बाकी A है, AB है और B है, तो O ब्लड ग्रुप एब्सेंट होगा, O ब्लड ग्रुप वाला बच्चा नहीं पैदा हो सकता। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। इरेज करता हूं इसको। जैसे क्वेश्चन आपके सामने रखा मैंने, जो है A एंड B ब्लड ग्रुप के पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स दे हैव A एंड B ब्लड ग्रुप। फर्स्ट चाइल्ड, पेरेंट हैव A एंड B ब्लड ग्रुप, फर्स्ट चाइल्ड हैज O ब्लड ग्रुप, फर्स्ट चाइल्ड हैज O ब्लड ग्रुप। तो आप हमें बताइए जो है जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। तो O ब्लड ग्रुप के लिए हमें IO चाहिए बच्चे में। एक IO आएगा फादर से, दूसरा IO आएगा मदर से। फादर के पास A ब्लड ग्रुप है तो IA लिख देंगे, मदर के पास B ब्लड ग्रुप है तो IB। तो ये रहा IA IB IO पेरेंट का जीनोटाइप। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा अलग अलग रेफरेंस बुक से। ब्लड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। स्टोरी आगे ले चलते हैं। वन जीन इंटरेक्शन, हमने नेक्स्ट हेडिंग लिया यहां पर लीथल जीन। नेक्स्ट हेडिंग लिया लीथल जीन। लीथल का मतलब तो आपको पता ही है, मर जाना, मरना, मारने वाला। लीथल घातक, जो मार देगा। तो लीथल जीन मैंने यहां पर बोला अ जीन whose phenotype expression, a gene whose phenotype expression is able to kill the bearer। ऐसा जीन, जो जीन जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास है, अगर उस जीन की वजह से जो फिनोटाइप आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डेथ का रीजन बनता है, उस जीन को हम लीथल जीन बोल सकते हैं। तो सुनिएगा इंपॉर्टेंट लाइन, जनरली लीथल जीन, generally lethal genes are recessive। रिसेसिव का मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में लीथल जीन डेथ कॉज करेगा जनरली, बट कैन ऑल्सो बी डोमिनेंट। ठीक है, मेंशन कर देते हैं, बट लीथल जीन कैन ऑल्सो बी डोमिनेंट। लीथल जीन वो जीन है जो जब भी, लीथल जीन वो जीन है जो जब भी अपना प्रोडक्ट, अपना एक्सप्रेशन देगा, तो उस प्रोडक्ट की वजह से, उस फिनोटाइप इफेक्ट की वजह से डेथ श्योर है, वो जीन लीथल जीन है। मोस्टली रिसेसिव होता है। बात आगे बढ़ा रहा हूं। लीथल जीन was discovered by साइंटिस्ट का नाम है क्यूनॉट, 1905 में, इन स्किन कलर या कोट कलर ऑफ माउस। प्लूरल है माइस, ठीक है, तो माउस या माइस कुछ भी ले सकते हैं। and by more
1907 in leaf shape, no not leaf shape, leaf color of snapdragon. स्नैपड्रैगन का मतलब एंटीराइनम प्लांट, एंटीराइनम मेजस प्लांट। बाउर ने जो है एंटीराइनम मेजस के लीफ कलर के पीछे जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो लीथल है। माउस के स्किन कोट कलर या स्किन कलर या बॉडी कलर भी बोल सकते हैं, कोट कलर बोल दो या बॉडी कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन माइस के या माउस के डेथ का, मरने का रीजन बना। ये रहा थोड़ा इंट्रोडक्शन। इरेज करके बात आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात पर। यहां पर जैसे हमने लिया बॉडी या कोट कलर, बॉडी या कोट कलर इन माउस, it is controlled by gene Y। तो सुनिएगा, जीन Y, नीड योर अटेंशन, इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, in homozygous dominant condition, that is capital Y, death of mouse occur। ठीक है, तो सुनिएगा, इन कैपिटल Y स्मॉल y कंडीशन येलो बॉडी कलर आएगा और इन स्मॉल y कंडीशन ब्राउन बॉडी कलर देगा, ब्राउन बॉडी कलर। जीन Y एक लीथल जीन है जो डोमिनेंट कंडीशन में, वैसे तो मोस्ट ऑफ द जो है रिसेसिव कंडीशन होता है, बट फ्यू कंडीशन है जहां पर डोमिनेंट कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में डेथ कॉज करेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में कुछ डिफेक्ट लाएगा बट स्टिल माउस सरवाइव कर जाएगा येलो स्किन के साथ। तो अगर हम दो हेट्रोजाइगस माउस के बीच में क्रॉस करें तो इससे कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल y, ई वाला टपक जाएगा। ठीक है, डेड। ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा येलो बॉडी कलर और ये यहां पर आ जाएगा ब्राउन बॉडी कलर। बताइए, मुझे बताइए, फिनोटिपिक रेशियो 2:1 आ रहा है, मुझे बताइए जीनोटिपिक रेशियो भी 2:1 आ रहा है। याद आ रहा है कुछ आपको? सबसे पहली बार जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सिमिलर मिला हमें टेस्ट क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में। दूसरी बार जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सिमिलर मिला इनकम्प्लीट डोमिनेंट वाले स्टोरी में, और तीसरी बार हमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सिमिलर मिला को डोमिनेंस वाले स्टोरी में, और चौथी बार हमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम मिल रहा है यहां पर। कहां पर? लीथल जीन के लैंग्वेज में। सो लीथल जीन के लैंग्वेज में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सिमिलर होता है। यहां पर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो याद रखिएगा 2:1, 2 आउट ऑफ 3, एक तो चला ही जाएगा। थोड़ा सुनिएगा, और ये जो डेथ होता है, इट अकर्स, डेथ अकर्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, ये हो गया लीथल जीन। लीथल जीन के थोड़ा सुनिएगा, फ्यू मोर एग्जाम्पल, मर जाएगा इसकी वजह से। किसकी वजह से? लीथल जीन की वजह से मर जाएगा। जिसके पास लीथल जीन होगा या तो मोस्ट ऑफ द रिसेसिव कंडीशन में या फिर डोमिनेंट कंडीशन में। सिकल सेल अनीमिया भी लीथल जीन है रिसेसिव कंडीशन में।
तो सुनिएगा, हीमोफीलिया भी इसका एग्जाम्पल है रिसेसिव कंडीशन में लॉस ऑफ ब्लड। और एक जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है टे शैक डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसकी वजह से भी होगा। एक है थैलासीमिया, थैलासीमिया मेजर, दो टाइप के होते हैं, थैलासीमिया माइनर और थैलासीमिया मेजर। सिकल सेल एनीमिया में डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड बनता है, थैलासीमिया में पॉलीपेप्टाइड ही नहीं बनता है। हीमोग्लोबिन 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, टेट्रामर प्रोटीन है। सिकल सेल एनीमिया में पॉलीपेप्टाइड बनेगा बट डिफेक्टिव बनेगा, आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा, थैलासीमिया में पॉलीपेप्टाइड बनेगा ही नहीं। ठीक है। एल्बिनिज्म एक एग्जांपल दिमाग में चल रहा है, एल्बिनिज्म इन कॉर्न। ठीक है, कॉर्न लीफ या कॉर्न सिंपल, एल्बिनिज्म पिगमेंट का लॉस, कलर का लॉस हो गया। तो सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, टे शैक डिजीज, थैलेसीमिया मेजर, एल्बिनिज्म इन कॉर्न या मेज, ये सब लीथल जीन के एग्जाम्पल हैं। हमें सिर्फ इतना ही जानना है। सो सम अप कर रहा हूं, लीथल जीन वो जीन है जिसका फिनोटिपिक इफेक्ट ड्रास्टिकली इफेक्टिव होता है टू कॉज डेथ ऑफ द बेयरर। जनरली लीथल जीन रिसेसिव कंडीशन में डेथ कॉज करेगा, फ्यू कंडीशन डोमिनेंट कंडीशन है, ठीक है, जहां पर जो है लीथल जीन। हाँ, एक चीज मेंशन कर दूंगा यहां पर लीथल जीन, ये अच्छी बात आ गई, लीथल जीन कॉजेज डेथ इन होमोजाइगस कंडीशन, मोस्टली होमोजाइगस कंडीशन। अब ये होमोजाइगस कंडीशन चाहे डोमिनेंट होमोजाइगस हो या रिसेसिव होमोजाइगस हो। डोमिनेंट होमोजाइगस का एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया, हीमोफीलिया लॉस ऑफ ब्लड होता है, ये जो है एक्स स्मॉल एच, एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग का जीन, उसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। फीमेल के पास एक्स स्मॉल एच होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में फीमेल का डेथ हो जाएगा। इन द सेम केस ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, हमने समझाया, एच बी एस ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स का फेलियर होगा, काम नहीं करेंगे उसकी वजह से। टे शैक डिजीज, थैलेसीमिया, एल्बिनिज्म इन कॉर्न, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। सो लीथल जीन होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में डिजीज जो है डेथ कॉज करेंगे। पॉइंट रख देता हूं यहां पर, अगर डोमिनेंट कंडीशन में डेथ हो रहा है, डोमिनेंट कंडीशन ऑफ लीथल जीन में डेथ हो रहा है, तो कैपिटल ए की वजह से डेथ होगा। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो डिफेक्ट होगा, डेथ नहीं होगा। ठीक है, डिफेक्ट होगा, ऑर्गेनिज्म में कुछ फिनोटिपिक डिफेक्ट आएगा। जीन डोमिनेंट कंडीशन में अगर होमोजाइगस के फॉर्म में है तो उसकी वजह से मरना पक्का है। जो लीथल जीन है डोमिनेंट जीन है, अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो मरना पक्का नहीं है, लेकिन कुछ डिफेक्टिव फिनोटाइप आएगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं रिसेसिव जीन है और वो जो है डेथ कॉज कर रहा है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए ये नॉर्मल रहेगा, काम नॉर्मल जैसा करेगा, बट कैरियर रहेगा, क्योंकि इसके पास एक डिफेक्टिव स्मॉल ए रिसेसिव फॉर्म में है। ठीक है, और स्मॉल ए अगर रिसेसिव फॉर्म में आया तब डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो डोमिनेंट होमोजाइगस है, मर जाएगा बियरर जिसके पास होगा। डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है, डिफेक्टिव फिनोटाइप आएगा। रिसेसिव लीथल जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, जिसके पास भी हेट्रोजाइगस रिसेसिव लीथल जीन होगा वो नॉर्मल
बट कैरियर होगा, काम नॉर्मल रहेगा, बट उसके पास एक साइलेंट फॉर्म में रिसेसिव लीथल जीन है। रिसेसिव लीथल जीन तभी मारेगा जब वो होमोजाइगस के फॉर्म में होगा। क्लिनिक और क्लियर है प्लीज, ठीक है। इतनी सारी बातें हमने किया, इरेज करता हूं, बात आगे बढ़ाता हूं। उसके पहले क्या आपने वन जीन इंटरेक्शन की अब तक की स्टोरी में ध्यान से सिकल सेल एनीमिया की जर्नी को ऑब्जर्व किया? बोलो बोलो, किया? नहीं किया, मुझे पता है। अगर किया तो मुझे बताइए, सिकल सेल एनीमिया की स्टोरी हमने वन जीन इंटरेक्शन में स्टार्ट किया। कहां कहां यूज हुआ, आया सिकल सेल एनीमिया का नाम बताओ। पहली बार हमने को डोमिनेंस में देखा, ठीक है। दूसरी बार हमने प्लियोट्रॉपी में देखा। तीसरी बार हमने अभी देखा लीथल जीन की स्टोरी में। सिकल सेल एनीमिया यहां पर HbA और HbS को डोमिनेंट है, मतलब हाफ द ब्लड RBC नॉर्मल शेप का, हाफ द RBC सिकल शेप का, तो को डोमिनेंस हो गया। प्लियोट्रॉपी में HbS सिकल सेल एनीमिया वाले जीन की वजह से एक से ज्यादा कैरेक्टर अफेक्ट होते हैं। हमने बताया शेप ऑफ RBC चेंज हो जाएगा, वाइटल ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे, मलेरिया पैरासाइट से प्रोटेक्शन या रेजिस्टेंट मिल जाएगा, और लीथल जीन डेथ कॉज करेगा। याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया 3 जगह पर यूज हुआ है। बात क्लियर है? प्लीज माइंड में रखिएगा। लिथैलिटी की बात करता हूं। लिथैलिटी जीन का एक्शन, जो जिसके पास वो जीन है उसको मार देगा, वो जीन की लिथैलिटी हुई। लिथैलिटी को मैं 3 टाइप में डिवाइड कर रहा हूं। लिथैलिटी को मैं 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूं। सुनो तो सही, मैंने बोला पहला एब्सोल्यूट लिथैलिटी, एब्सोल्यूट लिथैलिटी। मैंने बोला दूसरा सब लिथैलिटी, और मैंने तीसरा बोला डिलेड लिथैलिटी, डिलेड लिथैलिटी। एब्सोल्यूट लिथैलिटी में ड्यू टू, सुनो, ड्यू टू लीथल जीन डेथ occurs in embryonic condition, लीथल जीन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही, जो एम्ब्रियो किसी पर्टिकुलर प्रोजेनी में डेवलप होने वाला है, वो मार देगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल एक मेरे दिमाग में चल रहा है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रिसेसिव है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया की वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है। तो जब एक्स स्मॉल h होगा तो इट कॉजेज डेथ ऑफ फीमेल, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। सब लिथैलिटी थोड़ा सुनिएगा, डेथ occurs before maturation, that is attaining sexual maturity। अडल्ट होने के पहले वो जीन, अडल्ट होने के पहले साइलेंट रहेगा या काफी टाइम तक साइलेंट रहेगा, लेकिन अडल्ट होने के पहले लीथल जीन की वजह से, सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करने से पहले लीथल जीन की वजह से, उसके प्रोडक्ट की, उसके फिनोटाइप की वजह से डेथ हो रहा है, सब लिथैलिटी। इसका एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। और डिलेड लिथैलिटी, डेथ occurs after attaining
अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। एम्ब्रियो के कंडीशन में मरना सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करने से पहले, अडल्ट होने से पहले, जीन की वजह से मरना अडल्ट होने के बाद। इसमें एक है एग्जाम्पल मेरे दिमाग में चल रहा है, हंटिंगटन कोरिया। मसल को जो है, मसल के मूवमेंट को खराब कर देता है ये, ब्रेन को खराब कर देता है, मेंटल रिटार्डेशन आता है हंटिंगटन कोरिया की वजह से। तो मस्कुलर मूवमेंट में डिफेक्ट आना, मेंटल रिटार्डेशन एक्सेट्रा, डिलेड लिथैलिटी, मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद। क्लियर है? पक्का क्लियर है? बात मेरी समझिएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास अगर दो केस में, बेसिकली में ये तो पक्का वाला केस है, हम सब लिथैलिटी भी ले सकते हैं। वो जीन अपने फिनोटाइपिक इफेक्ट की वजह से एम्ब्रियोनिक स्टेज में ईदर डेथ कॉज कर रहा है या सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने से पहले कॉज कर रहा है डेथ, अपना इनहेरिटेंस नहीं कर पाएगा। मतलब जो पर्टिकुलर प्रोजेनी चाइल्ड या ऑर्गेनिज्म है अपने कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में नहीं ट्रांसफर कर पाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि वो मर जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले अपने जीन को, अपने कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में डालने से पहले वो खुद दुनिया से जा चुका होगा। तो यहां पर एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, डोमिनेंट lethal gene cannot transfer in next generation। कोई भी जाइगोट बना, इस जाइगोट के पास डोमिनेंट लीथल जीन है होमोजाइगस कंडीशन में। अब ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, इस एम्ब्रियो से कोई ना कोई प्रोजेनी बनेगा, लेकिन ये डोमिनेंट लीथल जीन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही बच्चे को टपका दिया, यहीं पर डेथ हो गया। तो डोमिनेंट कंडीशन में प्रोजेनी अपना कैरेक्टर आगे ले ही नहीं जा पाएगा। सेम जो है सब लिथैलिटी में भी हम बोल सकते हैं, सब लिथैलिटी थोड़ा जो है डोमिनेंट में, बेसिकली डोमिनेंट, क्योंकि फिर देखिएगा यहां पर डोमिनेंट है, होमोजाइगस कंडीशन में डेथ होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में बेसिकली डेथ नहीं होता, बट डिफेक्टिव फीचर तो आएगा ही आएगा ना, डिफेक्टिव फिनोटाइप आएगा ही आएगा। इसकी वजह से डोमिनेंट लीथल जीन, मेरा पॉइंट है, डोमिनेंट लीथल जीन कैन नॉट ट्रांसफर इन नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज ऑफ द बेयरर विल डाई इन द सेम जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, यही समझाना है। रिसेसिव लीथल जीन है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो प्रोजेनी है, लीथल जीन रिसेसिव है, कैपिटल स्मॉल ए की वजह से जो है डेथ हो रहा है, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए के इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव एलील आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि प्रोजेनी का कंप्लीट डेथ नहीं होता। बात समझ के रखिएगा प्लीज। डोमिनेंट लीथल जीन कैन नॉट ट्रांसफर इन नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज द बेयरर विल डाई इन सेम जनरेशन। रिसेसिव लीथल जीन इन हेटेरोजाइगस फॉर्म कैन ट्रांसफर इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आया तो ये समझ के रखिएगा प्लीज। यहां पर हमने वन जीन इंटरेक्शन फिनिश किया। आज हमने बहुत सारी बातें ब्लड ग्रुप से रिलेटेड किया, मल्टीपल एलील के लैंग्वेज में प्रैक्टिस करिएगा। कहीं से भी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो यहां पर लीथल जीन फिनिश किया। वन जीन इंटरेक्शन ऑन द नेम ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस, देन जो है मल्टीपल अलील और लीथल जीन। इन सब हेडिंग के लैंग्वेज में वन जीन इंटरेक्शन खत्म हो गया, जहां पर मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन का थियरी, पॉस्टुलेट, प्रिंसिपल, लॉज, फिनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो था, यहां पर आके बदल गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टू जीन इंटरेक्शन की बातें करेंगे। फिलहाल अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को समझिए, रिमाइंड करिए अपने माइंड में। छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।